नमस्ते। सेशन में आपका स्वागत। अब जो टॉपिक्स आप देखोगे सिटी एंड विलेज लाइफ और दूसरा है शॉप्स एंड मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस है इसमें। आप जब आपके लैब सेशंस करते हो उसमें जितना हो सके उतना बाकी लोगों से इंटरेक्शन ज़रूर करना, बिकॉज हाउएवर मच यू लर्न यू नीड टू प्रैक्टिस। और ये ऐसा स्किल है जो बाकी लोगों से बात कर कर ही आपका डेवलप होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि अंग्रेज़ी सीख ली, कम्युनिकेशन सीख लिया और एक रूम में खुद को बंद कर लिया। क्या कम्युनिकेशन करोगे? वी ऑलवेज नीड पीपल। अनदर गुड थिंग अबाउट दिस इज़ आपके लैब सेशंस में, लैब में बाकी भी तो स्टूडेंट्स होंगे। तो आप ही सोचो, अगर घर जाके आप घर वालों का दिमाग खाओगे कि भैया मेरे साथ इंग्लिश बोलो, पापा मम्मी को, अंकल आंटी को इंग्लिश के लिए सताओगे, तो उनको तो समय नहीं आपको देने को, अच्छा भी नहीं लगेगा और बोलेंगे तो भी वो इस कोर्स की जानकारी नहीं रखते। लैब में आप आपके साथ वालों के साथ कितना सारा कर सकते हो। बिटवीन द टू सेशंस ऑल्सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर को स्टूडेंट्स। सो सिटी एंड विलेज लाइफ, बड़ी वोकैबुलरी अलग सी होगी। सिटी में क्या होता है, बिल्डिंग्स कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सड़कें कैसे होती है, लोगों का व्यवहार कैसे होता है। What is a routine life in a city is very different from a routine life in a village. सब मालूम चाहिए। जब एक बार आप काम करने लगोगे, सबके साथ बातें होने लगेगी, it always is very nice to be able to say something about everything. As a grown-up working person, you should never be able to, you should avoid, you should never say, this topic I can't talk about. No, you can say a few things. So, इतनी वैरायटी टॉपिक्स की इसीलिए रखी है कि आपसे निगड़ित, रिलेटेड टू यू एंड क्वाइट पॉसिबल इन योर लाइफ ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आप सीखोगे, सो दैट यू हैव रेडीमेड सेंटेंसेस। मार्केट्स एंड शॉप्स, एक होता है तो दुकान होती है, लेकिन बंच ऑफ शॉप्स वी कॉल इट मार्केट। बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे दुकान में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होते हैं। वहाँ जाना, खरीदी करना, पैसे देना, छुट्टा लेना, बिल का क्या, इनवॉइस का क्या, आफ्टर सेल सर्विस का क्या, इतने सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और इसके साथ ग्रामर भी बढ़ता जाएगा। सो प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, प्रैक्टिस यूजिंग द ग्रामर दैट यू हैव लर्नड। आपने आज तक बहुत कुछ नॉलेज अभी गैदर किया है। यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, यू नो हाउ टू यूज़ ग्रामर, बट इफ़ यू प्रैक्टिस इट, इट विल बिकम वेरी परमानेंट इन योर ब्रेन, देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। कोई भी नॉलेज प्रैक्टिस से ना हमारा हिस्सा बन जाता है, फिर एफर्ट नहीं होता, जिसको एफर्टलेस कहते हैं। एफर्टलेस मीन्स फ्लुएंसी। आपने सुना होगा ये इंग्लिश कितना फ्लुएंट बोलता है। तो ये जो फ्लुएंसी है वो एक सहजता से आती है, और इसलिए आप बहुत सारा प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू लुक फॉर चांस टू स्पीक। इफ़ देर इज़ अ चांस टू स्पीक इन इंग्लिश, ग्रैब इट, नेवर से नो। ऐसा होगा कि कोई बोलेगा, अच्छा कोर्स को जाते हो, अंग्रेज़ी सीखते हो, मुझसे बात करो। So be bold and say yes, I will speak in English. आपने टर्निंग पॉइंट में देखा है कैसे कोशिश करते हैं वो युवा, कैसे कोशिश करके एक दिन सीधा बोलने लगते हैं। वो जो सीधा बोलना है ना एक दिन, उसके पहले बहुत सारी कोशिश है। आप भी ज़रूर ऐसा कीजिएगा। शॉप्स हो, मार्केट्स हो, सिटी लाइफ हो, विलेज लाइफ हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई कोई इंटरजेक्शन भी होता है। जैसे हम एकदम से एक उद्गार निकालते हैं, हम कहते हैं ओ माय गॉड, हम कहते हैं व्हाट, हम कहते हैं ओह। सो इसको भी कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि फीलिंग्स के बिना तो कम्युनिकेशन होता नहीं। और ये सब आप जानते हो, हिंदी में बहुत केपेबली करते हो, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखो हिंदी भी अच्छी बोलनी चाहिए।
कम्युनिकेशन सीखते सीखते ऐसे ना हो हिंदी ठीक से नहीं आती. So keep focused on practice. Keep using everything that you have learned in the session and gain more confidence and knowledge. I wish you all the very best. Thank you.